कहाँ थी तुम? 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, मायके पहुँचकर बौरा जाती हो। बड़ी देर के बाद जब मोनी ने फ़ोन रिसीव किया तो मीत बरस पड़ा। अरे वह मोबाइल इधर उधर रहता है तो रिंग सुनाई नहीं पड़ी। सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे। अच्छा क्या हुआ, किस लिए फ़ोन किया, कोई ख़ास बात? मोनी ने उसकी झल्लाहट पर कोई विशेष ध्यान न देते हुए कहा। मतलब अब तुमसे बात करने के लिए कोई ख़ास बात होनी चाहिए मेरे पास। क्यों, ऐसे में बात नहीं कर सकता? तुम्हारे और बच्चों का हालचाल पूछने के लिए। हाँ, अब नाना मामा का ज्यादा हक हो गया होगा। मीत मोनी के सपाट उत्तर से और चिढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी गलती मानते हुए विनम्रता से बात करेगी। उधर मोनी का भी सब्र तुरंत टूट गया। बोली, तुमने लड़ने के लिए फोन किया है तो मुझे फालतू की कोई बात नहीं करनी है। एक तो वैसे ही यहाँ कितनी भीड़ है और ऊपर से मान्या की तबीयत। कहते कहते उसने अपनी जीभ काट ली। क्या हुआ मान्या को? तुमसे बच्चे नहीं संभलते तो क्यों ले जाती हो? अपने भाई बहनों के साथ मग्न हो गई होगी। ऐसा है, कल का ही तत्काल का टिकट बुक करा रहा हूँ तुम्हारा। वापस आ जाओ तुम। मायके जाकर बहुत पर निकल आते हैं तुम्हारे। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम वहाँ सैर सपाटा कर रही हो। नालायकी की भी हद है, लापरवाह हो। हाल चाल लेने को किया गया फोन अब गृह युद्ध में बदल रहा था। मीत अपना आपा खो बैठा था। जरा सा बुखार हुआ है उसे, वह अब ठीक है। और सुनो, मुझे धमकी मत दो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, पूरे 10 दिन रह कर ही जाऊंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मायके आने से सांप लौटने लगता है तुम्हारे सीने पर। अभी तुम्हारे गांव जाती जहाँ 12-12 घंटे लाइट नहीं आती, बच्चे वहाँ बीमार होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। पूरा साल तुम्हारी चाकरी करने के बाद 10 दिन को मायके क्या आ जाओ, तुम्हारी यही नौटंकी हर बार शुरू हो जाती है। मोनी भी बिफर गई, उसकी आवाज़ भर्रा गई, पर वह अपने मोर्चे पर डटी रही। अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ? बहुत शय मिल रही है तुम्हें वहाँ, अब तुम वही रहो, कोई ज़रूरत नहीं वापस आने की। 10 दिन नहीं, अब पूरे साल रहो, खबरदार जो वापस आई। गुस्से से चीखते हुए मीत ने उसकी बात आगे सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। मोनी ने भी मोबाइल पटक दिया और सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसकी माँ पास बैठी हुई सब सुन रही थी। वे बोली, बेटी, वह हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रहा था। देर से फ़ोन उठाने पर अगर नाराज़ हो रहा था तो तुम्हें प्यार से उसे हैंडल करना था। खैर चलो, अब रो मत, कल सुबह तक उसका भी गुस्सा उतर जाएगा। मोनी अपना मुंह छिपाए रोते हुए बोली, मम्मी सिर्फ 10 दिनों के लिए आई हूँ, जरा सी मेरी खुशी देखी नहीं जाती इनसे। पतियों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें मिस करेंगे, हमारे बिना काम भी नहीं चलेगा, तब प्यार जताने के बदले, हमारी कदर करने के बदले हम ही पर झल्लाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, हमसे जुड़ी हर चीज से बैर पाल लेंगे। यह क्या तरीका है जिंदगी जीने का? बेटी, ये पुरुष होते ही ऐसे हैं। ये बीबी से प्यार तो करते हैं पर उससे भी ज्यादा अधिकार जमाते हैं। बीबी के मायके जाने पर इनको लगता है कि इनका अधिकार कुछ कम हो रहा है तो अपने आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ऐसी झल्लाहट में जब बीवी जरा सा कुछ उल्टा बोल दे तो इनके अहम पर चोट लग जाती है और बेबात का झगड़ा होने लगता है। तेरे पापा का भी यही हाल रहता था। माँ ने मोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। पर मम्मी, औरत को 2 भागों में आखिर बांटते ही क्यों है ये पुरुष? मैं पूरी ससुराल की भी हूँ और मायके की भी। मायके में आते ही ससुराल की उपेक्षा का आरोप क्यों लगते हैं हम पर? यह 2 जगह का होने का भार हमें ही क्यों ढोना पड़ता है? मोनी ने मानो यह प्रश्न माँ से ही नहीं बल्कि सबसे किया हो। माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोली, इनके अहम और ससुराल में 36 का आंकड़ा रहता ही है। मोनी, मैंने कहा ना कि पुरुष होते ही ऐसे हैं। यह इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और पुरुष का काम ही है कि स्त्री को 2 भागों में बांट देना, जिनमें एक हिस्सा मायके का और दूसरा ससुराल का बनता है। जैसे 2 अर्ध गोलाकार से एक गोलाकार पूरा होता है, वैसे ही एक औरत भी इन 2 हिस्सों से पूर्ण होती है। मोनी मुख बनी सब सुन रही थी, कुछ समझ रही थी और कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही थी। शायद यही औरत का सच है। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन से प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।